महादेव कहते हैं कि आपके पुत्र और मेरे भक्त गजासुर की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं इसी स्थान पे एक शिवलिंग बनाता हूँ, जिसे ये पूरा ही संसार कृतिवासेश्वर शिवलिंग के नाम से जानेगा। फिर हम देखते हैं महादेव अपनी शक्ति से कृषि विशेश्वर वाराणसी शिवलिंग की स्थापना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि महादेव और गजासुर की माता शिवलिंग पर भस्म डाल के महादेव को भस्म स्नान करवाते हैं। इस ओर हम असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि आज पहली बार महादेव ने शुक्राचार्य का अपमान किया है, वो भी सारे ही देवताओं के सामने, उन्हें हाथ जोड़ने से रोककर। असुर माता दिति कहती है कि महादेव सदा से ही ऐसा ही करते आ रहे हैं, वो देवताओं के छल को क्षण भर में क्षमा कर देते हैं। देखो, उस देवराज इंद्र के छल को भी क्षमा कर दिया और अब उसे वापस से देवराज बना दिया। परंतु हम सभी असुरों को दंड का भागी बना देते हैं, पग पग पर हमारा अपमान करते हैं, हमारा वध करते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि अब मेरी सहन शक्ति पूरी हो चुकी है, इसलिए चलिए असुर माता, अब हम ढूंढते हैं असुरों के नायक को जो कि देवताओं का पतन करेगा। वह असुर जो कि बल और बुद्धि का संगम हो, जो कि आगे जाके असुरों का कल्याण करे, एक शक्तिशाली असुर। दूसरी ओर हमें एक असुर बताया जाता है। यह असुर जनता को तड़पा रहा होता है, प्रजा को विवश कर रहा होता है कि वह महादेव की जगह उस असुर की पूजा करें। लेकिन वहां पर मौजूद मनुष्य कहते हैं कि हम आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं, हम तो सिर्फ महादेव के भक्त हैं, हम सिर्फ महादेव को मानते हैं। वह असुर कहता है कि महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, ना तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है और ना ही पीने के लिए जल, इसलिए तुम मेरी उपासना करो, जमनासुर की। जमनासुर कहता है कि अब कहो कि जमनासुर की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके कारण जमनासुर उन सभी लोगों को मारने लगता है, उन्हें तड़पाने लगता है। और इतना तड़पाने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जमनासुर की जय, जमनासुर की जय। उसी स्थान पे असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य भी प्रकट हो जाते हैं। वह देखते हैं कि किस तरीके से जमनासुर महादेव की जगह सभी लोगों से अपनी आरती करा रहा होता है और महादेव को चुनौती भी देता है। यह देख के शुक्राचार्य ये बात समझ जाते हैं कि हमें हमारा नया असुर नायक मिल चुका है। सभी लोग आरती की थाली ले आते हैं और जमनासुर की आरती उतारने लगते हैं। उसी समय जमनासुर कहता है कि रुको, तुम सभी लोग जमनासुर की जय कहने की जगह यह कहो कि देवों के देव जमनासुर की जय। सभी लोग भय से यह कहने ही वाले होते हैं कि उसी समय एक ब्राह्मण वहां पर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि नहीं, देवों के देव सिर्फ एक हैं, महादेव, और उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। जमनासुर पूछता है कि कौन हो तुम, तो वह जवाब में कहते हैं कि ऋषि अगस्त। महादेव ये सारी ही चीजें देख रहे होते हैं और वह कहते हैं कि इस संसार से पाप का अंत कदापि नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से पाप करने वाले वापस से जन्म ले ही लेते हैं। देवी पार्वती महादेव से पूछती है कि इसका मतलब क्या ये है कि असुर गुरु शुक्राचार्य को अपना नया असुर नायक मिल गया है। महादेव कहते हैं यही समझ लीजिए। इस ओर हम देखते हैं कि जमनासुर अपनी शक्तियों से ऋषि अगस्त के शरीर में बाण से प्रहार करते हैं। ऋषि अगस्त हर हर महादेव का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जमनासुर, लगता है तुम्हें शिव की शक्तियों का भान नहीं है। फिर ऋषि अपने शरीर से सारे ही बाणों को निकालते हैं और उससे एक भाला तैयार करते हैं, जो कि वह सीधे जमनासुर की ओर फेंक देते हैं हर हर महादेव का नाम लेके। लेकिन वह भाला जमनासुर को लगे उससे पहले ही जमनासुर का सेनापति उस भाले को पकड़ लेता है। ऋषि यह देखकर चौंक जाते हैं कि महादेव का नाम लेकर उन्होंने जो भाला फेंका वो जमनासुर को क्यों नहीं लगा, और वह सेनापति तो उस भाले को तोड़ भी देता है। जमनासुर कहता है कि ऋषि अगस्त, जब तक मेरा सेनापति क्रौंच मेरे साथ में खड़ा है, जब तक मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी क्षति पहुंचा नहीं सकता। क्रौंच अपनी तलवार से ऋषि अगस्त पे हमला करता है और उन्हें कहता है कि मूर्ख, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारे आराध्य महादेव की पत्नी यानी पार्वती का भाई क्रौंच। यह सुन के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खासकर असुर गुरु शुक्राचार्य, कि माता पार्वती का भाई क्रौंच आखिर असुरों का समर्थन क्यों कर रहा है। साथ ही वह ऋषि अगस्त को कई सारी चोटें पहुंचाता है। लेकिन उसी समय महादेव अपने हाथ से ऋषि अगस्त की सारी ही दुख दर्द पीड़ा को सहन कर लेते हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब